हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। सभी को वेलकम है मेरे क्लास में बच्चों। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई डिफेक्ट्स के बारे में। अब ह्यूमन आई के बारे में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई डिटेल में पढ़ रखा है, डिस्पर्जन, सैक्रिन, सब कुछ अब इसी चैनल पे अवेलेबल है बच्चों। अगर आपने इनके वीडियोस नहीं देखे तो मैं बोलूंगा जाके एक बार लाइव सेक्शन को चेक कर लेना, उसमें लाइव लेक्चर्स हुए हैं जिसमें मैंने डिटेल में इन टॉपिक्स को पढ़ाया है। अब ये एक टॉपिक है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्यों रीजन में बता दो बच्चों। तो क्वेश्चंस आते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बेसिस पर बहुत सारे। इवन देयर आर सम क्वेश्चंस बच्चों जो 4 मार्क्स आपके लेके चले जाएंगे अगर आपको डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई नहीं पता है तो क्यों ना हम लोग स्टार्ट करें डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्या कौन से डिफेक्ट्स है बच्चों। तो मैं 4 डिफेक्ट्स आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ओके, 1 2 3 एंड 4। अब ये 4 कौन से होने वाले हैं। पहला मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा प्रेसबायोपिया एंड फोर्थ वन वुड बी कैटरैक्ट। अब प्रेसबायोपिया और कैटरैक्ट जो होने वाला है बच्चों को थोड़े छोटे से सेक्शंस होते हैं, उसमें करेक्शंस के बेसिस पर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, रे डायग्राम्स नहीं आते, बट अगेन थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 मार्कर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसमें से। अब बात करते हैं बच्चों मेरे बारे में। जो बच्चे मेरी क्लास में पहली बार आए हैं, I'll just introduce myself. My name is Akshay Kumar Upadhyay. I am your science educator बच्चों. I have mentored more than 1 lakh experience in the last 7 years of teaching. And बच्चों we have produced students those who have scored 100 of 100. That is full marks in science. तो मैं चाहता हूं कि इस साल आप सब भी जो मेरे साथ लगे हुए इस चैनल पर बच्चों साइंस में फुल मार्क्स स्कोर करो। ओके, अब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया टू एम्बाइब सिंपल बच्चों, दे कैन सब्सक्राइब टू एम्बाइब सिंपल। एम्बाइब सिंपल इज वेरी सिंपल। ओके, आपको मिलता है 3 डेज का फ्री ट्रायल पहले। ओके, सबसे पहले आप लोगों को क्या मिलेगा, 3 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। ठीक है, उसके साथ में बच्चों व्हाट यू गेट इज ऑल एम्बाइब ऐप्स का सब्सक्रिप्शन। उसी सब्सक्रिप्शन के अंदर एक सब्सक्रिप्शन में एम्बाइब लर्निंग ऐप जिसमें लाइव लेक्चर्स आपके होते हैं, एम्बाइब लेंस ऐप, एम्बाइब लैब एक्सपेरिमेंट्स, एम्बाइब फॉर पेरेंट्स, ब्रेन ऐप्स एंड फ्रॉगीपीडिया। ये सभी का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को उसी के साथ में मिल जाता है। मतलब इतना एक्सेस मिल जाता है इतने सारे ऐप्स का। और क्या मिलता है, और मिलता है एम्बाइब लर्न का ऑप्शन जिसमें 70,000 प्लस वीडियो लेसन्स एंड 2,000 प्लस ई बुक्स देखने मिलते हैं। 24/7 आपके डाउट सॉल्व होते हैं बच्चों। लाइव क्लासेस होती है ऐप पर विद देयर प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज सो दैट आपकी लर्निंग आउटकम्स बढ़े। और हर दिन बच्चों 60 प्लस लाइव क्लासेस डेली चलती है ऐप पर बच्चों फॉर डिफरेंट गोल्स। आप जब आते हो बच्चों आपको एम्बाइब प्रैक्टिस से 1.5 मिलियन क्वेश्चंस का एक ह्यूज लाइब्रेरी मिलता है केटरिंग 400 प्लस एग्जामिनेशन। एट द सेम टाइम आप जब पढ़ते हो बच्चों, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो राइट, तो आप इंटरेक्टिव कोबोलेशन से पढ़ते हो, तो 3D एसेट्स एंड 2D एसेट्स के साथ पढ़ते हो बच्चों, तो लर्निंग आपकी एक लेवल ज्यादा बढ़ जाती है। एंड देन बच्चों एक सिंगल सब्सक्रिप्शन आप लोगों को अनलिमिटेड एग्जाम देता है। मतलब क्या है कि अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हो ओके, तो आप सिर्फ क्लास 10 के लिए नहीं सब्सक्राइब करते हो, आप एम्बाइब ऐप के लिए सब्सक्राइब करते हो। जितने भी बच्चों लर्निंग गोल्स है बच्चों, सभी लर्निंग गोल्स का आप लोगों को एक्सेस मिल जाता है। तो आप आपके सिबलिंग्स कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं, जैसे कोई बच्चा मुझे एनडीए के भी प्रिपरेशन करना है, मुझे बैंकिंग एग्जाम्स के भी प्रिपरेशन करना है, साथ में आपके सिबलिंग्स करना चाहते हैं, तो उसी एक सब्सक्रिप्शन से कर सकते हो। ठीक है, और जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं मैं आप लोगों को बताऊं बच्चों, वी हैव मंथली सब्सक्रिप्शन बच्चों, दैट इज 1 मंथ सब्सक्रिप्शन विल कॉस्ट यू 699 per month। इफ यू गो विद 3 मंथ सब्सक्रिप्शन इट विल कॉस्ट यू 599 per month। बट इफ यू गो विद द हाईएस्ट स्कोरिंग सब्सक्रिप्शन, और हाईएस्ट स्कोरिंग सब्सक्रिप्शन इज एनुअल सब्सक्रिप्शन बच्चों, तो आपको पर मंथ सिर्फ जो पड़ेगा वो 499 per month पड़ेगा। उसमें भी ओके, इफ यू यूज द कोड OCEAN25, ओके, इफ यू यूज द कोड OCEAN25 बच्चों, आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट ऑन द एनुअल सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये कोड एक्सपायर हो जाएगा बच्चों 10 जून तक, तो मैं बोलूंगा तब तक आप लोग ले लो सब्सक्रिप्शन। ओके, दैट वुड बी बेस्ट। अब जो बच्चे एम्बाइब लाइव क्लास करते हैं उनके देखो बच्चों 60 मिनट की लाइव क्लास जो है आपका स्कोर्स इंप्रूव करती है बाय 12.62% से। ओके, आपके प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटी जैसे मैंने आप लोगों को बताया बच्चों, वो आपके स्कोर्स इंप्रूव करते हैं, एट द सेम टाइम आपके लर्निंग आउटकम्स को भी इंप्रूव करते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो ह्यूमन आई डिफेक्ट्स का है। तो ह्यूमन आई डिफेक्ट्स वाला जो सेक्शन है आपके ह्यूमन आई चैप्टर का, ये 50% कवर करता है, ये 50% कवर करता है। तो 50% में का 25% समझो डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई आपको अगर पता है तो डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई ही बच जाता है, जो आप लोगों को ध्यान देना होता है। ठीक है, तो हम लोग वो भी पढ़ेंगे। अब जिन्होंने एम्बाइब लेंस ऐप यूज नहीं किया बच्चों, यू कैन यूज द लेंस ऐप। अभी लेंस ऐप में क्या होता है, आपको सिर्फ स्कैन करना होता है जो चीज आपको नहीं आती है। ओके, और उसके रिलेटेड जो भी वीडियो लेसन्स है या जो भी कंटेंट है सब कुछ आपको देखने मिलेगा बच्चों 3D में 2D में, राइट है, सभी चीजें मिल जाती है आपको एक ही जगह पर। तो लेंस ऐप आपको डाउट्स को बहुत जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो चलो हम लोग एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे बच्चों। यहाँ पर हमारे पास में अलीशा है। ओके, अब अलीशा के साथ में एक प्रॉब्लम है। अनीशा जो है बच्चों, शी इज नॉट एबल टू रीड द टेक्स्ट बुक। ओके, टेक्स्ट जो एक डिस्टेंस पे रखा है, बट अगर वो अपने आसपास में जो रखा हुआ चीज है वो टेक्स्ट को इजीली देख पाती है। तो चलो देखो अलीशा को चेक करते हैं।
ओके, सो यहां पर अलीशा को देख लो बच्चों, अलीशा टेंशन में है। ओके, अब अलीशा के साथ में प्रॉब्लम क्या हो रहा है बच्चों कि टीचर ने बहुत कुछ लिखा है मैथ्स के बारे में दूर, अब वो देख रही है तो उसे ब्लर दिखाई दे रहा है चीजें। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, उसको वहां की चीजें दिखाई नहीं दे रही है, बट नियर बाय वाली चीजें इजीली दिखाई देती है। जब टीचर उसको बोर्ड के पास बुला लेती है, व्हेन शी सीज इट, तब उसे क्लियरली चीजें दिखाई देती है। अब आप सोचो कि आपको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है बट पास का दिखाई दे रहा है, तो उसके चेकअप के बाद में बच्चों पता चला उसे एक ह्यूमन आई डिफेक्ट है, एंड दैट ह्यूमन आई डिफेक्ट इज मायोपिया। कौन सा है बच्चों? मायोपिया। अब मायोपिया क्या है डॉक्टर ने बोला, तो अलीशा को डाउट है अभी, तो चलो हम लोग सब लोग साथ में मिलकर अलीशा के डाउट को सॉल्व करेंगे, साथ में हम लोग मायोपिया सीखेंगे भी। अब लिखा है यहाँ पे, अलीशा इज डायग्नोस्ड विद एन आई डिफेक्ट कॉल्ड एज मायोपिया। अब इस मायोपिया को एक और नाम है बच्चों, कॉल्ड एज नियर साइटेडनेस ऑल्सो। नियर साइटेडनेस का मतलब होता है पास का दिखाई देना, नियर का साइट क्लियर है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो नियर साइटेडनेस हुआ है किसे? अलीशा को। ठीक है, अब यही जो डिफेक्ट है बच्चों मायोपिया, ये बहुत सारे बच्चों को होता है। स्कूल में यूजुअली आप देखोगे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स आगे टीचर को बोलते हैं कि टीचर टीचर ऐसा करो, इसका जो लास्ट बेंच पे ऐसे बिठाते हो, ओके, उसे फर्स्ट या सेकंड बेंच या फिर थर्ड बेंच पे बिठा दो, बिकॉज इसको पीछे से बोर्ड दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं बच्चों मायोपिया के बारे में। फिर मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट इन विजन है बच्चों जिसमें एक पर्सन को नियर बाय ऑल द ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है। ओके, मतलब नियर का साइड क्लियर होता है, बट व्हाट हैपेंस व्हेन ही और शी लुक्स एट द बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, अब वो एक डिस्टेंस पे होता है, राइट है, तो वहां की चीजें दिखाई नहीं देती। इसका मतलब क्या है कि उसे नियर साइटेडनेस है या फिर मायोपिया है। क्लियर बच्चों? आई होप इट इज क्लियर। तो मायोपिया इज अ डिफेक्ट बच्चों जिसमें चीजें नजदीक की दिखाई देगी, दूर की दिखाई नहीं देगी। अब जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को मेरी तरह चश्मा है, ओके, तो आप लोग मुझे बताना बच्चों कि आपको कौन से प्रॉब्लम हो रही है, नियर का साइड क्लियर है या फिर फार का साइड क्लियर है। ओके, अब ये मायोपिया, जिसको भी पॉज करके वीडियो वहां पे लिखना है सर मायोपिया। ठीक है, अब मायोपिया में होता क्या है उसको साइंटिफिकली समझते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं बच्चों, तो क्लियरली कब दिखाई देता है हमें? जब वो रिफ्लेक्टेड रेस जो होते हैं, जो भी रिफ्लेक्टेड रेस होंगे वो रिफ्लेक्ट होकर, ओके, कन्वर्ज होना चाहिए रेटिना पर, राइट है बच्चों? वो कन्वर्ज कहां पे होना चाहिए? रेटिना पर। अगर वो रेटिना पे कन्वर्ज हो पाते हैं, ओके, इफ दे आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट एट रेटिना बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे? वहां पे स्क्रीन बन जा रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये ह्यूमन आई लेंस प्रॉपरली कन्वर्ज करना चाहिए यहाँ पे। इन केस एक केस ऐसा होता है कुछ रीजन की वजह से ये यहीं पे कन्वर्ज हो जाए, मतलब कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस हैज बीन इंक्रीज्ड। ओके, पावर ऑफ अकोमोडेशन याद होगा अगर आपको, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन के टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि लेंस अपना फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है बाय यूजिंग सिलेरी मसल्स, राइट है। अच्छा, अगर उसमें कुछ दिक्कतें आती है और वो लेंस फोकल लेंथ चेंज नहीं कर पाता है, उसका फोकल लेंथ कम रह जाता है, तो उसमें क्या होगा बच्चों? पावर इंक्रीज हो जाएगा। फोकल लेंथ और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। अब जब हम लोग बात करते हैं मायोपिक आई के बारे में बच्चों, तो जो लाइट रेस थे जो नियर बाय ऑब्जेक्ट से आ रहे थे वो कन्वर्ज हो जा रहे थे रेटिना पे प्रॉपरली। तो समझो यहाँ पे ये नियर बाय ऑब्जेक्ट है, हम लोग नॉर्मली डाइवर्जिंग लाइट से दिखाते हैं इसको, तो यहाँ से जो रेज आ रहे हैं वो प्रॉपरली कन्वर्ज हो रहे हैं, बिकॉज डाइवर्जिंग रेज यहाँ से निकल के स्क्रीन पे बन रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर बच्चों कि ये कहीं पे भी देखो, कहीं पे भी नियर में ऑब्जेक्ट रखो तो उसका इमेज बराबर रेटिना पे बन रहा है। बट अगर हम लोग बात करें बच्चों जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रहा है, वो यहां पर कन्वर्ज नहीं होगा, वो यहां पर कन्वर्ज नहीं होगा। जब वो कन्वर्ज नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे उसको ह्यूमन आई डिफेक्ट है। इसलिए क्या बोला है? इन मायोपिया एक आई बच्चों लाइट रेस फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट का जो है वो इट इज नॉट कन्वर्जिंग आर नॉट कन्वर्जिंग ऑन द स्क्रीन, या फिर बोल सकते ऑन द रेटिना, तब आप बोलोगे वहां पे क्या हुआ है बच्चों? ह्यूमन आई डिफेक्ट कॉल्ड एज मायोपिया। अब चलो दोनों देख लेते हैं। ओके, नॉर्मल ह्यूमन आई में क्या हो रहा है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, ध्यान देना, दोनों डायग्राम अच्छे से समझना, ये बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे। तो एक क्या हो रहा है? रे आ रहा है पैरेलल टू द व्हाट वी से प्रिंसिपल एक्सिस, फॉर एग्जांपल यहां पे एक्सिस कंसीडर करते हैं, लेंस में लगने के बाद वो कन्वर्ज हो रहा है कहां पर? रेटिना पे। तो ये रे ऑफ लाइट आने की वजह से हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मायोपिया एक आई के बारे में अगर आप देखो बच्चों, व्हाट यू कैन ऑब्जर्व कि यहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है एंड दे आर कन्वर्जिंग यहां पर। तो मैं बोलूं बच्चों इसमें क्या हुआ है? यहां पर ओ ह्यूमन आई बॉल हिल गया पूरा। ओके, अब यहां पे देखते हैं इसमें क्या हुआ है बच्चों। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस लेंस का पावर, ओके, कन्वर्जिंग पावर बढ़ चुका है, इस लेंस का कन्वर्जिंग पावर बढ़ चुका है। अब लेंस का कन्वर्जिंग पावर बढ़ने की वजह से ये रेस जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है।
अब हमें ऐसा चलेगा क्या, जब तक रेटिना, लाइट तो आ रही है अंदर, रेटिना पे थोड़ा बहुत लाइट तो जा रहा है, बट वो ना शार्प इमेज नहीं बना पा रहा, तो मतलब क्या दिखाई देगा उसको, ब्लरी दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, देखो, इन मेनी मायोपिक आई बच्चों द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कन्वर्ज टू अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना हो रहा है बच्चों, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गया, तो ब्लर्ड इमेज दिखाई देगा, है ना, कन्वर्ज हो जा रहा है, तो वहां पे क्या दिखाई देगा बच्चों, क्लियर इमेज की जगह पे क्या दिखाई देगा, ब्लर्ड इमेज दिखाई देगा बिफोर रेटिना इंस्टेड ऑफ रेटिना। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि क्यों कन्वर्ज हो रहा है, तो मैंने आपको बता दिया बच्चों कि ये फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पाया, तो अब यहां से बच्चों ये जो है ना, यहां से आपका एक क्वेश्चन आता है कॉल्ड एज कॉजेस, कॉजेस। ठीक है, अब कॉजेस देखेंगे बच्चों हम लोग ह्यूमन आई में, ये क्या कॉज है मायोपिया का। अब ये क्वेश्चन में याद रख लेना आप लोग, कॉजेस अलग से भी आता है, स्टेट 2 कॉजेस ऑफ मायोपिया, स्टेट 1 कॉज ऑफ मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, तो कॉजेस को अलग से सेक्शन रखा है बच्चों। अब कॉज होता क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। पहला पॉइंट जो कॉजेस का है, दैट इज फर्स्ट वन इज बच्चों एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस। ओके, आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर होने की वजह से, अगर कम कर्वेचर होता तो फोकल लेंथ बढ़ जाता, एक्सेसिव कर्वेचर होने की वजह से बच्चों फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया है। ओके, तो पावर इंक्रीज हो गया है। देखो बच्चों, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा इन मीटर्स, है ना। अब क्या है कि जैसे आपका लेंस थिक हो जाएगा, मतलब एक्सेसिव कर्वेचर हो जाए, थोड़ा सोचो बच्चों, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाएगा अगर, ओके, तो फोकल लेंथ डिक्रीजेस, ओके, एंड इन टर्न पावर इंक्रीजेस, तो इस लेंस का पावर बढ़ेगा। कौन सा पावर, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, लेंस कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग पावर इंक्रीजेस, तो हम लोग बोलेंगे बच्चों क्या हुआ कि फोकल लेंथ डिक्रीजेस, किसकी वजह से, एक्सेसिव कर्वेचर की वजह से, है ना। तो क्या होगा बच्चों, कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस आल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर। सिंपल, फोकल लेंथ डिक्रीजेस, कर्वेचर इंक्रीजेस, किस वजह से, एक ही रीजन है, एक्सेसिव कर्वेचर की वजह से। तो I'll give you some time बच्चों, पॉज करके जल्दी से इसे लिख लो। नाउ अब यहां तक का पार्ट मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, राइट। तो कॉजेस वाला पार्ट बहुत सिंपल होता है, कॉजेस क्लियर है। अब कॉज समझ में आ गया, दूसरा कॉज, मैंने बोला 2 पॉइंट्स पूछते हैं। दूसरा है बच्चों, सेकंड कॉज इज एलोंगेशन। ओके, दूसरा कॉज इज एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। ओके, पहला है एक्सेसिव कवरेज ऑफ द लेंस, कर्वेचर जो लेंस का था वो बढ़ जाए, या फिर एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल का कंपैरेटिव साइज बढ़ जाना, है ना। तो अब ऐसा होने पे भी बच्चों यहां पे कन्वर्ज होना चाहिए था, बट ये एलोंगेशन होने की वजह से रेटिना पीछे शिफ्ट हो गया। अब ध्यान देना बच्चों कि पहले रेटिना यहां पे था, ओके, एलोंगेशन होने की वजह से बच्चों ये यहां पे शिफ्ट हो गया, तो अब ये यहां पे बना है। देखो डिफरेंस देखो बच्चों, इसलिए मैं बोल रहा हूं 3D से पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। ओके, तो अब यहां पे एलोंगेशन हुआ है बॉल का, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, सेकंड रीजन वुड बी, अनदर रीजन या फिर अनदर कॉज ऑफ द मायोपिया इज एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। ठीक है, जिस वजह से लेंस की कोई दिक्कत नहीं है, लेंस सही से कन्वर्ज कर रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि एलोंगेशन की वजह से स्क्रीन पीछे शिफ्ट हो गया। देखो दोनों ही केस में स्क्रीन पे इमेज नहीं बन रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे अगर इमेज बनेगा तो सही है, स्क्रीन पे अगर इमेज नहीं बनेगा तो सही नहीं है, वो डिफेक्ट ही हो जाएगा, भले वो लेंस की वजह से हो या फिर खुद स्क्रीन की वजह से हो। ठीक है, तो ये 2 रीजन क्लियर है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस, ओके, एंड दूसरा इज एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। ओके, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल होने पे भी इमेज शिफ्ट नहीं हो पाया, यहां पे स्क्रीन शिफ्ट हो गया बट इमेज शिफ्ट नहीं हो पाया, इसलिए एलोंगेशन यहां पे हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देखते हैं। तो यहां तक का पार्ट मुझे मायोपिया के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको ट्रीट कैसे करें, ओके, तो तीसरा है बच्चों इसका ट्रीटमेंट या फिर करेक्शन। ओके, अब ह्यूमन आई का जो डिफेक्ट है बच्चों मायोपिया, उसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा सिंपल है। कैसे, अब ह्यूमन आई डिफेक्ट मायोपिया में बच्चों हम लोग कॉनकेव लेंस यूज कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि सर क्वेश्चन ये है कॉनकेव लेंस ही क्यों, है ना, क्वेश्चन ये है ना। तो यहां पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज कॉनकेव लेंस यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया। अब सोचो थोड़ा सा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गया है, तो डाइवर्जिंग लेंस लगा दो तो चलेगा क्या, है ना। अभी हम लोगों ने बात किया था ना कि क्या हुआ कि ये रेटिना से पहले इमेज बन रहा है, तो ये रेज आने की वजह से ये यहां पे बन रहा है, अगर इन रेज को मैं डाइवर्ज करके भेजूं तो शायद यहां पे बने, है ना। हाँ, सेलेक्टिव फोकल लेंथ का या फिर पावर का चूज करना पड़ेगा लेंस को।
अब ये यहां से सीधा आ रहा है इसलिए यहां पे कन्वर्ज हो रहा है, कॉस कन्वर्जिंग पावर बढ़ेगा। एक डाइवर्जिंग लेंस अगर लगा दो तो वो फैल के थोड़ा आएंगे लाइट, तो यहाँ पे कन्वर्ज होंगे। तो प्रॉपर एक कॉन्केव लेंस यूज करने के बाद में बच्चों व्हाट वी कैन सी, कॉन्केव लेंस यूज करने के बाद में ये जो रेज आ रहे थे दे गॉट डाइवर्ज अ लिटिल बिट, दे गॉट डाइवर्ज अ लिटिल बिट। तो यहां से रेज आए, डाइवर्ज हुए, फिर रेटिना पे बने, रेज आए, डाइवर्ज हुए, फिर रेटिना पे बने। तो इफ यू सी इन दिस केस बच्चों, क्या आप देख सकते हो कि हम लोगों ने कन्वर्जिंग पावर बढ़ा था तो उसको कम तो नहीं कर पाए, बट हम लोग ने डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया सो दैट वो उसको बैलेंस आउट कर दे और स्क्रीन पर ही इमेज बने, मतलब रेटिना पर ही इमेज बने। तो दिस इज कॉल्ड एज द करेक्शन। तो आपको क्या बनाना होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन आई बनाना पड़ता है। ओके, पहले आपको बनाना पड़ता है नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, दूसरा आपको बनाना पड़ता है बच्चों नियर बाय ऑब्जेक्ट के बाद में, ओके, वंस यू हैव क्रिएटेड नियर बाय ऑब्जेक्ट वाला पार्ट, उसके बाद में आपको एक फार ऑब्जेक्ट डिफेक्टिव ह्यूमन आई के साथ, मायोपिया एक आई के साथ, देन उसी मायोपिया एक आई के साथ में कॉन्केव लेंस बनाकर बच्चों आपको ये डायग्राम बनाना होता है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि इनके ऊपर मैं एक रे डायग्राम का लेक्चर भी लेके आओ जिसमें मैं मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के डायग्राम्स आप लोगों को बनाना सिखाऊं, ओके, तो कमेंट में प्लीज लिख के बताना। इस वीडियो के एंड में आप पहले पढ़ लो अच्छे से। अगर आप रे डायग्राम भी चाहते हो कि मैं बना के दे दूं बच्चों, या फिर एकदम सिंपल तरीका सिखाऊं आपको जिससे आप रे डायग्राम बना सको, तो मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों कि आप लोग ना कमेंट में लिखो सर वी वांट रे डायग्राम या फिर आई वांट रे डायग्राम। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बच्चों एक मैं और वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस क्या करता है बच्चों, डाइवर्ज आउट कर देता है लाइट को सो दैट वो कन्वर्ज हो सके रेटिना के ऊपर, ठीक है। तो मैंने देखो इसमें मैंने ही क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने आंसर भी दे दिया, ठीक है, आत्मनिर्भर है कि नहीं। अच्छा, क्यों दिया है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ मायोपिया, व्हाट इज मायोपिया, एंड देन व्हिच लेंस इज यूज्ड इन मायोपिया एंड व्हाई कॉन्केव लेंस इज ओनली यूज्ड इन मायोपिया, ठीक है। तो यहां पर आपके आंसर है बच्चों, एक बार देख लेना। चलो, अब मायोपिया एक आई के बारे में हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी है अभी तक, ठीक है। अब मायोपिया क्लियर है सबको, ओके। अब बात करते हैं बच्चों दूसरे डिफेक्ट के बारे में, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। अगर आपने देखा होगा बच्चों कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं बच्चों, वो चीजें ना रीड करते हैं हमेशा, है ना। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया है कि मतलब वो पढ़ते तो है, ओके, पर पढ़ते समय या सेल्फी लेते समय, मेरे डैड का ना बहुत ही जबरदस्त आदत है कि जब वो सेल्फी लेते हैं ना वो ऐसे दूर पकड़ लेते हैं फोन को, ठीक है, एंड देन ही टेक्स सेल्फी, राइट है। एंड मे बी मोस्ट ऑफ द लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि आप लोगों के घर पे भी होगा या फिर आपके दादा नानी कोई है, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, बट दे रीड इट लाइक दिस, वो दूर लेके चले जाते हैं, नियर बाय चीजों को भी दूर रखकर चीजें देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल ओल्ड एज का मैं दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ओल्ड एज में ही हो, ओके, बहुत सारे यंग लोगों को भी हो जाता है सेम प्रॉब्लम, ओके। अब इसमें क्या हो रहा है कि मतलब क्या है कि नजदीक की चीजें क्लियर नहीं दिख रही है और दूर की चीजें क्लियर दिखाई दे रही है ना, मतलब नियर का साइट क्लियर नहीं है बट फार का साइट इज क्लियर, फार साइट इज क्लियर, फार साइट क्लियर मतलब फार साइटेडनेस। तो हाइपरमेट्रोपिया का भी एक और नाम है बच्चों, कॉल्ड एज फार साइटेडनेस। तो मायोपिया का तुरंत उल्टा है, मायोपिया में उसका पिया नजदीक होता है, याद रख लेना बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया में पिया दूर गया है, वो हाइपर हो चुका है, याद रखो, ठीक है। तो नजदीक की चीजें कब क्लियर थी, जब मायोपिया था, हाइपरमेट्रोपिया में दूर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों ध्यान से, हाइपरमेट्रोपिया में द डिफेक्ट इन ह्यूमन है जो भी है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों हमारे साथ, ये क्या हो गया हमारे साथ ही कुछ तो हुआ, ओके। अब यहां पे हम क्या कहते हैं कि द ह्यूमन आई डिफेक्ट टू विच अ पर्सन कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, वो खुद नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं दिखता लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है, राइट बच्चों। तो इट इज कॉल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, मतलब फार का साइड जिसका क्लियर होता है उसे होता है फार साइटेडनेस, मतलब हाइपरमेट्रोपिया। तो उस केस में क्या होता है बच्चों, उसे हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो जब वो नजदीक की चीजें देखने की कोशिश करे तो उसे नहीं दिखाई देगा, बट वही चीज अगर टीवी पे लगा के देखे तो उसे क्लियरली दिखाई देगा। मेरे लेक्चर अगर आपको यहां से दिखाई नहीं दे रहे मोबाइल में बच्चों, टीवी में प्ले करो, पूरा घर वाले देखेंगे साथ में, सबको ये डिफेक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फार साइटेडनेस क्लियर है सबको, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब फार साइटेडनेस में बच्चों हाइपरमेट्रोपिक आई जो होता है उसमें डिफेक्ट अराइज कैसे करता है ये भी हम लोग समझेंगे। अब देखो बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई के बारे में, ओके, तो ये जो लाइट रेस थे बच्चों, ओके, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे, ओके, वो आना चाहिए ऐसे सही जगह पे बनने चाहिए, है ना, रेटिना पे बनने चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लेंस है उसके दो कॉजेस में फिर से बताऊंगा, ठीक है, सेम सॉर्ट ऑफ ये ओके, इसके में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये जो नियर के रेज आ रहे हैं ये लेट कन्वर्ज हो रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं उसमें कन्वर्जिंग पावर बढ़ चुका था, बट यहां पे अगर आप ध्यान से देखो यहां पे कन्वर्जिंग पावर कम हो चुका है, ये कन्वर्ज कर ही नहीं पा रहा है, तो इट इज बिहाइंड द लेंस, व्हाट यू से, रेटिना, इट इज बिहाइंड द रेटिना। इमेज कहां पे बन रहा है? बिहाइंड द रेटिना। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों? हाइपरमेट्रोपिक आई में जो नियर बाय ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है बच्चों, दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। तो इस केस में क्या हो रहा है बच्चों? दे आर कन्वर्जिंग बट बिहाइंड द रेटिना, ओके, इंस्टेड ऑफ रेटिना। और उस केस में क्या हो रहा था? उस केस में क्या हो रहा था बच्चों? इट वाज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि यहां पे हमें रेटिना चाहिए था या फिर इमेज यहां पे बनना चाहिए था, राइट? लॉजिकल है। अच्छा, द इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना अपीयर्स ब्लरी। सिंपल सी बात है बच्चों, जब आपके रेज मीट नहीं करते एक पॉइंट पर, रेज आ तो रहे तो मतलब लाइट तो आएगी अंदर, ओके, वो अंधा नहीं हो जाएगा, राइट? उसे चीजें दिखाई देगी बच्चों, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो चीज शार्प नहीं दिखाई देगी। ही और शी विल सी द थिंग्स बट ब्लरी, क्योंकि लाइट्स तो आ रहा है बट कन्वर्ज नहीं कर रहा है। जब वो शार्प इमेज नहीं बना पाएगा तब तक हमें शार्प चीजें दिखाई नहीं देगी, राइट है? तो क्या लिखा है? फॉर क्लियर विजन द इमेज शुड बी फॉर्म्ड ऑन रेटिना। सिंपल लॉजिक कहता है। अब आप मुझे सोच के बताओ बच्चों, इसका कन्वर्जिंग पावर कम हुआ है, यहां पे कुछ लेंस लगाना पड़ेगा ना, सो दैट इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ा सके। पहले कन्वर्जिंग बढ़ा था तो डाइवर्जिंग लेंस यूज किया, अब कन्वर्जिंग कम हुआ है तो हमें कन्वर्जिंग ही यूज करना पड़ेगा, सो दैट दोनों को मिलाकर हम कन्वर्जिंग लेंस का पावर बढ़ा सके। देखेंगे आगे। अच्छा, तो हाइपरमेट्रोपिक आई में बच्चों हमें करना क्या होगा? ओके, पर्सन को जो फार वाले ऑब्जेक्ट है वो क्लियर देख रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट को दूर से दूर रखने की कोशिश करेगा, ओके, या फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ तो उसको करेक्शन करना पड़ेगा सो दैट वो दिखाई दे। अब यहां पूछा व्हाट आर द कॉजेस या फिर रीजन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द लाइट बिहाइंड द रेटिना, पीछे, ओके। अब मैंने बताया था एक रीजन आपको बता देना पावर के बारे में। तो इसमें क्या हो रहा है? अभी लेंस इज बिकमिंग थिन बच्चों, तो क्या हो रहा है? इंक्रीज फोकल लेंथ होगा इस केस में। उस केस में क्या होगा? फोकल लेंथ डिक्रीज होता, इंक्रीज फोकल लेंथ। अब मुझे सोच के बताना बच्चों, अगर इंक्रीज इन फोकल लेंथ हुआ है, फोकल लेंथ बड़ा है, अभी एक रिलेशन बताना, फोकल लेंथ बड़ा है तो पावर तो कम होगा ना, ओके। व्हेन एफ इंक्रीजेस पी डिक्रीजेस, तो फोकल लेंथ इंक्रीज होने की वजह से बच्चों पावर डिक्रीज हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर, राइट है? तो क्या लिखा है? द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस इज डिक्रीज्ड, है ना, क्योंकि फोकल लेंथ हैज बीन इंक्रीज्ड। इस केस में, उस केस में क्या हुआ था? लेंस थिक हुआ था, इस केस में बच्चों लेंस बिकम्स थिन। फोकल लेंथ कब कम होगा? जब थिन लेंस होगा, है ना बच्चों? सॉरी, कब बढ़ेगा? जब थिन लेंस होगा। लॉजिक क्लियर है सबको? तो लेंस भी क्लियर। अच्छा, अब लिखा है द लाइट रेस कन्वर्ज बिहाइंड द रेटिना ड्यू टू द डिक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस, है ना। कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज होने की वजह से बच्चों इमेज पीछे बन रहा है। रीजन क्या है ना? अब यहां पे याद रख लेना बच्चों, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है बच्चों? शॉर्टनिंग, है ना। वहां पे एक्सेसिव कर्वेचर था बच्चों यहां पे, और एलोंगेशन था। यहां पर क्या हुआ बच्चों? यहां पे पहले इमेज बनना चाहिए था बट शॉर्टनिंग हो गया। अब अगर शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल हुआ है, छोटा हो रहा है आईबॉल, तो स्क्रीन तो आगे शिफ्ट हो गया ना। इमेज विचारा तो सही बना, लेंस तो बोल रहा है यहां पे स्क्रीन था, मैंने वहां पे इमेज बना दिया, बट इमेज ही आगे बढ़ गया। तो फॉर एग्जाम्पल यूर बैटिंग, ओके, आप बैटिंग कर रहे हो, ठीक है, और आप खड़े हो और बॉलर बॉल डाल रहा है, बट विकेट कीपर ने ना आपका स्टंप को यहां पे रख दिया। अब यहां पे आपको इमेजिन, आपने यहां पे देखा था पहले, आपने आगे देखा, स्टंप यहां पर आ गया और वहां से आप बोल्ड हो गए। तो इसमें गलती लेंस की नहीं है, आपकी नहीं है ना। विकेट कीपर ने क्या कर दिया? वो आपके लेंस को, सॉरी व्हाट वी से, विकेट्स को यहां पे रख दिया, राइट है? तो प्रॉब्लम वही हो रहा है, लेंस अपना इमेज सही जगह पे बना रहा है, बट क्या हुआ? शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल होने की वजह से ये आगे बढ़ गया। लॉजिकल है बच्चों, है ना? तो क्या हुआ है बच्चों? स्मॉल आईबॉल या फिर शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल इज अनदर कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। पहले तो हम लोगों ने देखा कि एक्सेसिव कवरेज, सॉरी कर्वेचर फर्स्ट वाले में था, इसमें लेस कवरेज था और ये लेंस थिन था, कर्वेचर पतला हो गया, कम हो गया, है ना।
और दूसरा उसमें एलोंगेशन ऑफ आईबॉल था, इसमें शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल है। ठीक है, अब याद रखना, द कन्वर्जेंस ऑफ लाइट ऑकर्स बिहाइंड द रेटिना ड्यू टू द डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड द रेटिना, इनका डिस्टेंस ही कम हो गया। तो शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल इज द सेकंड रीजन। फर्स्ट रीजन इज कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज होना। ओके, और वो क्यों हुआ? बिकॉज फोकल लेंथ इंक्रीज हुआ। वो कैसे हुआ? लेंस के थिन होने से। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब इसको करेक्ट करना है हमें, तो क्या मैंने बोला, कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। क्या हुआ बच्चों? लेस कन्वर्जिंग पावर हुआ हाइपरमेट्रोपिक आई में, है ना। क्या हुआ बच्चों? कन्वर्जिंग पावर कम हो गया है ना। अगर कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हुआ है तो उस कन्वर्जिंग पावर को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसका करेक्शन करेंगे। चलो देखते हैं करेक्शन कैसे करें। अब हमें कन्वर्जिंग पावर जो था बच्चों, ओके, वो डिक्रीज हुआ था, हम लोग ने बोला पिछली बार, है ना। तो डायग्राम अगर आप देखो तो कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज होने की वजह से यहां पर आ रहा है। इफ आई यूज अ सुटेबल लेंस, ओके, और ऐसे पावर का, इन दोनों का पावर कॉम्बिनेशन ऐसा बने कि मैं स्क्रीन के ऊपर, मतलब रेटिना के ऊपर, भले ही शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल हो, ओके, इमेज बना पाऊं, तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब क्या है बच्चों? कन्वर्जिंग लेंस के आगे एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे बच्चों, सो दैट उनका पावर कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग लेंस का ही बने और ज्यादा कन्वर्ज कर सके। तो ये ज्यादा कन्वर्ज करके बच्चों, अभी देखो जो रे ऑफ लाइट आ रही थी बच्चों, उसे ज्यादा कन्वर्ज करके वो यहां पर स्क्रीन पे बना पा रहा है। आई होप इट इज क्लियर। तो हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस में बोल सकता हूं, है ना, कॉज इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस डिक्रीज हुआ, तो हम लोगों ने एक और कन्वर्जिंग लेंस लगाया, सो दैट उन दोनों का कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा, बिकॉज अगर आपको पता होगा तो पावर्स गेट एडेड। तो टोटल पावर जो होता है, अगर दो लेंस यूज कर रहे हो, P1 प्लस P2 होगा। ठीक है, ठीक है, तो P1 प्लस P2 हो रहा है, दोनों का कन्वर्जिंग पावर। तो हम जब कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे तो कॉम्बिनेशन में उनका कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज होगा। राइट बच्चों, आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पर जो इमेज बनेगा बच्चों आफ्टर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस बच्चों, दैट विल बी ओवर हियर। आई होप इट इज क्लियर। देखो कितना सिंपल है, लॉजिकल है बच्चों। तो लेंस लगाने से ये लेंस का काम जो कर रहा था, देखो ध्यान से देखना, अभी ये जो लेंस कर रहा है, ये कह रहा है कन्वर्ज पहले, और ये और कन्वर्ज हो जा रहा है, जिस वजह से आप अगर देखो तो आपका इमेज करेक्टली रेटिना पे बन रहा है। राइट, लॉजिकल है बच्चों। आई होप इट इज क्लियर। आई गिव यू 2 मिनट्स, जल्दी से करेक्शन वाला पार्ट देख लो। हाँ, रे डायग्राम का मैंने बोल दिया ना बच्चों, अगर आपको रे डायग्राम्स का प्रैक्टिस करना है तो बच्चों आप लोगों को कमेंट में लिख के बताना पड़ेगा। ओके, आई होप बच्चों यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन भी क्लियर हुआ, कॉजेस भी क्लियर हो गए हैं। राइट है, बट ना अब मैंने क्या बोला था, ओल्ड एज वाला, मैंने बोला सिर्फ वो रीजन नहीं हाइपरमेट्रोपिया का। अब ओल्ड एज में नॉर्मली यही चीज होती है बच्चों, फिर से, ओके, बट नॉट एग्जैक्टली सेम, रीजन अलग हो सकते हैं। ओके, हाइपरमेट्रोपिया ही लगता है। ओके, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया इज बेसिकली प्रेसबायोपिया, ऐसा हम लोग कहते हैं। यहां पे ब्लरी विजन होता है बच्चों, ओके, ड्यू टू एज। अब यहां पर बच्चों क्या हो रहा है, आपके मसल्स वीक होते हैं जैसे जैसे आप एज करते हो बच्चों, है ना। उनका ब्रेक होना और उनका रिपेयर होना जो है, धीरे धीरे एज के साथ में वो स्लो डाउन हो जाता है। तो बच्चों ब्लरी विजन होता है बच्चों ओल्ड एज में भी सेम, बट प्रेसबायोपिया जो है ना, वो एग्जैक्टली सेम नहीं है हाइपरमेट्रोपिया की तरह, क्योंकि उनके रीजंस डिफरेंट है। ओके, हाँ, जो सिम्टम्स है वो सेम ही दिखाई देंगे, बट अगेन चीजें डिफरेंट है, रीजन डिफरेंट है इसका। अब क्या लिखा है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम द प्रेसबायोपिया कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। सेम, फार साइटेडनेस है, दूर की चीजें ठीक ठाक दिखाई देती है, ओके, बट नियर वाली नहीं। अच्छा, उसमें केस में ऐसा भी है कि बहुत लोगों को दूर वाली भी क्लियरली दिखाई नहीं देती, बट नियर वाली तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। ओके, तो अब क्या हो रहा है इसमें, लाइट रेस फिर से कहां कन्वर्ज कर रहे हैं बच्चों, बिहाइंड द लेंस कन्वर्ज कर रहे हैं, जस्ट लाइक हाइपरमेट्रोपिया। तो प्रेसबायोपिया में सेम होगा, नॉर्मल आई में ऐसा हो रहा है, प्रेसबायोपिया में ये होगा। अब प्रेसबायोपिया में रीजन क्या है सर? फिर अगर आप बोल रहे डिफरेंस है, तो डिफरेंस जो है बच्चों वो उसके पावर ऑफ एकोमोडेशन का है, वो उसके पावर ऑफ एकोमोडेशन का है। ठीक है, उनके पावर ऑफ एकोमोडेशन का। ओके, अब याद रखना एजिंग के साथ में, ओके,
अब जो यंग लोगों को हाइपरमेट्रोपिया होता है ना, उसको हम लोग प्रेसबायोपिया नहीं कह सकते, क्योंकि उनका पावर ऑफ अकोमोडेशन अच्छा होता है, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कभी लेंस का रेटिना शिफ्ट हो जा रहा है, कन्वर्जिंग पावर डाइवर्जिंग पावर डिफरेंट हो रहा है, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन वीक होने की वजह से हो रहा है, राइट है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे पावर ऑफ अकोमोडेशन वीक होता है, डिक्रीजेस, एंड सेलुलरी मसल्स जो है बच्चों वो वीक हो जाते हैं एजिंग के साथ में। तो यहाँ पे रीजन जो है ना प्रेसबायोपिया का, मेन रीजन इज एज, एजिंग होने की वजह से बच्चों, एजिंग होने की वजह से वीकनेस हो रहा है बच्चों उस मसल्स में जो कि पावर ऑफ एकोमोडेशन देते हैं, राइट। सिलरी मसल्स ही लेंस को थिक और थिन करने पे रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इफ यू सी सो बच्चों, इस केस में क्या हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, और वीकनेस होने की वजह से क्या हो रहा है, वो लेंस ठीक से बन नहीं पा रहा है। आई होप इट इज क्लियर, सॉरी इमेज ठीक से बन नहीं पा रहे हैं। अब क्या लिखा था, आई लेंस लूजेस इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड रीजन ये भी, सिलरी मसल्स तो वीक हुए, और इसका काम था, इसका फ्लेक्सिबिलिटी इतना था जिसकी वजह से इसका फोकल लेंथ ज्यादा या कम कर सकते थे, है ना। अगर हम लोग उसको स्ट्रेच कर ले तो उसका फोकल लेंथ इंक्रीजेस, उसको अगर रिलैक्स करवा दे बच्चों तो डिक्रीजेस। लेकिन अगर ध्यान से देखो बच्चों, इस केस में क्या हो रहा है कि इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है टू एडजस्ट द फोकल लेंथ वो भी चला गया, है ना। अब अगर वैसा चला गया तो ये भी कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, तो वीकनेस आ गया से कन्वर्जेंस में, राइट है। तो ब्लरी विजन इज हाइपरमेट्रोपिया ड्यू टू द स्मॉल आई बॉल एंड लॉन्ग फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आई लेंस। बट अगर हम लोग बात करें प्रेसबायोपिया तो इट इज ड्यू टू एजिंग। इसके दो है, लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी जाना, एट द सेम टाइम मसल्स वीक होना। ये दो रीजंस होते हैं बच्चों। अगर क्वेश्चन आए, वैसे नॉर्मली ना ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कि क्या कहते हैं, डिफरेंस बता दो हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया में, बट यू शुड नो इट, राइट। आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। लॉजिकल बच्चों, राइट। तो दिस इज योर प्रेसबायोपिया। तो डिफरेंस अगर आ जाए यू शुड नो इट, ओके। अब कैटरैक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका लास्ट डिफेक्ट है ह्यूमन आई का। अब दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम जो तीन हम लोगों ने डिस्कस किया, ओके। अब बाकी दो तीन में हम लोग करेक्शन कैसे कर रहे थे, नॉन सर्जिकल, राइट है। वी आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ लेंसेज, नॉर्मली प्रेसबायोपिया में बाइफोकल लेंसेज यूज करते हैं हम लोग, राइट। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है, ओके। ये भी एजिंग का ही एक फैक्टर है, इसमें भी एजिंग ही एक फैक्टर है। कैटरैक्ट भी ब्लरी विजन देता है बच्चों ड्यू टू एजिंग, ठीक है। ये भी एजिंग की वजह से ब्लरी विजन देता है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें बच्चों क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में बच्चों, तो ये जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है दैट बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, ओके। मिल्की एंड क्लाउडी से बन जाता है, ओके। जिस वजह से अभी लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट लेंस होगा तो उसमें से रिफ्रैक्शन इजीली हो पाएगा। तो अब क्या हो रहा है इसमें कि अगर वो ज्यादा क्लाउडी हो जाएगा, ओके, तो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। अगर वो कम क्लाउडी है तो चीजें, वो इमेज को रेटिना पे जाने ही नहीं दे पाएगा। तो रेटिना से थोड़ी बहुत लाइट पहुंचेगी रेटिना पर, बट पूरी नहीं, तो उसमें पार्शियल विजन लॉस होता है। तो इसमें याद रख लेना बच्चों, इसमें सीधा विजन ही लॉस हो जाता है, या फिर पार्शियल या फिर कंप्लीट, डिपेंडिंग अपॉन कितना ज्यादा हुआ है। अब रीजन क्या है कि ये क्यों मिल्की और क्लाउडी वर्ड पे से रीजन बना है, ओके। अब याद रख लेना, ये जो बनता है बच्चों, ये मसल से बना हुआ होता है। इसमें अगर ज्यादा डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन हो जाए बच्चों क्रिस्टल लेंसेस में, तो वो मिल्की और क्लाउडी हो जाता है। तो एक्सेसिव डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स जब होते हैं बच्चों क्रिस्टल लेंस के ऊपर, तो इट बिकम्स क्लाउडी, इनके बहुत ज्यादा क्लाउडी बन जाता है, मिल्की बन जाता है। जिस वजह से बच्चों जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी बहुत लेवल तक कम हो जाती है। तो जब ट्रांसपेरेंसी उसकी बहुत लेवल तक कम हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है, जो रेज जा रहा है वो उसको कन्वर्ज नहीं कर पाएगा स्क्रीन पर, तो उसे दिखाई नहीं देगा। और अगर बहुत ज्यादा क्लाउडी है बच्चों तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अब आपको इमेज दिखा तो समझेगा। यहां पे देख लो बच्चों, ये आपका ह्यूमन आई लेंस है, नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है, देखो दिस इज नॉर्मल आई, ठीक है। सो हेल्दी लेंस को अगर आप देखो ये ट्रांसपेरेंट है, बट इफ यू सी लेंस विद कैटरैक्ट, तो इस ओपनिंग के बाद, प्यूपिल के बाद में जो रीजन है जहां से लाइट एक्चुअली जाती है, वहां पे क्लाउडी लेयर जमा हुआ है। डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन होने की वजह से वहां पे क्लाउडी लेयर जमा हुआ है, जिस वजह से रेज आगे जा नहीं पा रहे, तो इमेज प्रॉपर्ली बन नहीं पाएगा। तो अगर आप देखो बच्चों कैटरैक्ट में होता क्या है नॉर्मली, अगर आप इस ह्यूमन आई को देखो अच्छे से, कैटरैक्ट को ट्रीट करने के लिए उस लेंस को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। मतलब जो क्लाउडी लेंस है उसको हटाना पड़ेगा, राइट है। तो कैटरैक्ट सर्जरी में क्या करते हैं बच्चों, कैटरैक्ट सर्जरी को, मतलब कैटरैक्ट को, वो जो प्रोटीन डिपोजिशन है, इट कैन बी रिमूव्ड बाय कैटरैक्ट सर्जरी, ओके। और जो विजन गया है इट कैन बी रिस्टोर्ड। अब उसका एक छोटा सा प्रोसेस देखेंगे बच्चों, सिर्फ डायग्राम आप देख लो, इसमें तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ओके। इफ यू सी सो यहाँ पे व्हाट यू कैन सी, देखो यहाँ पे क्लाउडी लेयर था वो निकाल लिया गया है। इफ यू सी सो ये जो सेक्शन है जहां पे लेंस है, एंड देन इट इज इंसर्टेड बैक,
राइट। तो व्हाट यू कैन सी, अब वो ट्रांसपेरेंट सा ह्यूमन आई है आपके पास में, लेंस है आपके पास में, तो इसमें इमेजेस प्रॉपर्ली बन सकते हैं। तो उस क्लाउडी लेयर को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब रीजन क्या था बच्चों? डीजनरेशन ऑफ टिश्यूज, या फिर बोल सकते हैं डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो कैटरैक्ट को भी ट्रीट किया जा सकता है, बट सर्जिकली, नॉट ऑप्टिकली। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। प्रेसबायोपिया, मायोपिया, hypermetropia, this can be treated by using optical devices like this, ठीक है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पेक्टिकल्स वगैरह यूज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट लेंसेस यूज कर सकते हो, राइट है। बट अगर हम लोग बात करें कैटरैक्ट के बारे में बच्चों, तो दिस इज, इसका जो प्रोसीजर इट इज सर्जिकल। इसको सर्जरी से ही किया जा सकता है, फिजिकली नहीं इसको ट्रीट किया जा सकता, राइट है। चेक कर लो बच्चों। तो कैटरैक्ट तक का पार्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ग्रेट, सो लेट्स प्रोसीड विथ और थिंग्स। बच्चों ये चीज डन है। अब मैं बता दूं बच्चों कि जो भी बच्चों ने आज का इस वीडियो को देखा होगा बच्चों, एक शॉर्ट समरी आप लोगों के लिए है। हम लोगों ने मायोपिया पढ़ा, जिसमें नियर का विजन क्लियर था, डिस्टेंट वाला ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं था। नियर साइटेडनेस भी कहते हैं बच्चों इसमें। इसके दो कॉजेस होते हैं, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस होता है बच्चों, दूसरा होता है एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, राइट है। ये होता है आपके मायोपिया के केस में। अगर हम लोग बात करें बच्चों हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, तो हाइपरमेट्रोपिया में थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट ठीक से दिखाई नहीं देते, बट जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं। ओके, इसके भी दो रीजंस होते हैं। ओके, इसके भी दो रीजंस होते हैं। कॉजेस में बच्चों अगर हम लोग बात करें, तो इसमें लॉन्ग फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आई होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज होता है, पावर डिक्रीज होता है, कन्वर्जिंग पावर, एंड शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल होता है, जिसकी वजह से डिस्टेंस कम हो जाता है, राइट। ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ा। करेक्शंस के बारे में बात करें बच्चों, तो पीछे हम लोग जो यूज करते हैं वो कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, मतलब मायोपिया में, और हाइपरमेट्रोपिया में बच्चों वी यूज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बात करें अगर प्रेसबायोपिया के बारे में बच्चों, प्रेसबायोपिया को ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, जिसमें इसका जो मेन रीजन है, इट इज ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलरी मसल्स, एट द सेम टाइम पावर ऑफ अकोमोडेशन चला जाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई लेंस चली जाती है। ओके, ये चीज क्लियर है। ओके, इसमें भी इमेज बनेगा बट बिहाइंड द लेंस। ओके, लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कैटरैक्ट के बारे में। कैटरैक्ट में होता क्या है, मिल्की एंड क्लाउडी लेयर आ जाता है, जिसकी वजह से पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होता है आपका। ओके, एंड जब हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में बच्चों, ये ओपैक हो जाता है ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स इन द क्रिस्टलाइन लेंस। आई होप इट इज क्लियर। इसको ट्रीट करने के लिए वी जस्ट यूज कैटरैक्ट ऑपरेशन। ओके, सर्जरी ही होता है, सर्जरी से ये ठीक हो जाता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। और जिन्होंने भी अभी तक हमारा वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस देखा नहीं है, ओके ऐप, ओके दिस इज लैब एक्सपेरिमेंट्स बच्चों, जो आप घर बैठे बैठे यू कैन गो फॉर इट बच्चों। आप लोग लैब्स चेक कर सकते हो। 3D लैब है बच्चों, जिसमें आप लोगों को ऐसे घर बैठे बैठे ऐसा लगेगा कि मैं एक्चुअल में किसी लैब में बैठा हुआ और मुझे चीजें समझ में आ रही है, राइट। सो आप ऐसा देख सकते हो, भले वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सभी के प्रैक्टिकल्स आप करके देख सकते हो। इवैल्यूएशन मॉड्यूल है बच्चों एआई पावर्ड, जिसको देखने से आप लोगों को वाइवा के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो जाएगी बच्चों, और घर बैठे बैठे प्रैक्टिकल लर्निंग हो जाती है। ये तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया बच्चों, यू कैन डाउनलोड द वीएलई ऐप। और आप सबके पेरेंट्स के लिए भी एक ऐप है बच्चों, आई नो बहुत लोग नहीं देते, बट आपके पेरेंट्स का खुद का एक ऐप है, ओके, जो आपके प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एमबाइब फॉर पेरेंट्स। ओके, एमबाइब पेरेंट्स का ऐप है बच्चों, जिसमें पेरेंट्स कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस बच्चों। एंड इन बच्चों को मैं बता दूं, जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, ओके, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब टू एमबाइब सिंपल बच्चों। जस्ट आपको 25% डिस्काउंट के लिए बच्चों, यू जस्ट नीड टू यूज द कोड OCEAN25। आप क्लिक करते हो गेट स्टार्टेड पे बच्चों, तो आपका ऐसे नंबर आएगा, यहाँ पे आपका जो भी ईमेल आईडी है या मोबाइल नंबर है वो डाल के गेट स्टार्टेड या फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है, एंड आपका जो प्रोफाइल है वो रेडी हो जाएगा। ओके, यू कैन डाउनलोड द ऐप बच्चों। मेरे लेक्चर्स अगर आपको देखना है बच्चों, तो वीएलई ऐप पर देख सकते हो। मेरे लेक्चर्स होते हैं 6 PM डेली बच्चों, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ओ मंडे वेंसडे लिख दिया मैंने, मंडे टू फ्राइडे बच्चों मेरे लेक्चर्स होते हैं ऑन द ऐप 6 PM। 6 PM पर मेरे लेक्चर्स होते हैं फॉर क्लास 10, एंड मंडे टू फ्राइडे, ओके, 5 PM पर बच्चों क्लास 9 के भी लेक्चर्स होते हैं। सो दिस इज फॉर 10 एंड दिस इज फॉर क्लास 5, ठीक है। तो जो भी बच्चों ने अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं किया, दे कैन स्टार्ट डूइंग इट बच्चों, कर सकते हो। आप लोग हमारे टीजी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, सो डेट आप लोगों को अपडेट्स मिले, एंड यू कैन इवन सॉल्व योर डाउट्स बच्चों। हमारे व्हाट्सएप डाउट रेजोल्यूशन ग्रुप से बच्चों आप लोग डाउट भी कर सकते हैं सॉल्व। यू जस्ट नीड टू स्कैन दिस QR बच्चों, या फिर आप ये t.me/mbycbse8 अप्लाई कर सकते हो, एंड आप लोगों को बच्चों समझ में आ जाएगा। ओके, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, एंड वहां से अपडेट्स आप लोगों को मिलने लग जाएंगे।
तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है बच्चों, लाइक करो, अभी यहाँ तक आ ही गए हो, राइट है। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में जो पढ़ना चाहते हैं सेम चीज, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को बच्चों, क्योंकि इसमें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं आप लोगों के लिए अपकमिंग सेशंस में। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस इज अक्षय साइनिंग ऑफ, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.